जैन, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? तुम ये जॉब नहीं कर सकती? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फ्लैट देखने आया हूँ यहाँ पर, जहाँ हम दोनों को मिलकर रहना है। मगर मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई बात नहीं सुननी। सारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इतने अरसे से साथ हैं, शादी करना चाहते हैं, हमारे हालात हमें इजाजत नहीं देते कि हम शादी कर सकें। अब कुदरत ने इतना बड़ा मौका दिया है तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फ्लैट्स की पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, देख लेना, पसंद आए तो रात में बात करेंगे, ठीक है? जैन, मैंने तुम्हें जो बातें समझाई हैं तुम्हें समझ में आ गई है ना? जी हाँ। तुम्हें स्टोरीज आती हैं? मेरा मतलब है बेड टाइम स्टोरीज। रूफी हर रात वो कहानी मेरे से सुन के ही सोता है, वरना उसको नींद नहीं आती। तो अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी किताबें ला दूंगी, उनको पढ़ लेना। हाँ? नहीं, मैं सुना दूंगी, मुझे स्टोरीज आती हैं। हाँ, गुड गुड। वेरी गुड। जरा ध्यान से, उसको ज्यादा दौड़ने भागने ना देना। और सुनो, ये सीढ़ियां देख रही हो ना, ये सीढ़ियां, इनकी तरफ तो वो भटके भी नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना है। वो 2-3 बार गिर चुका है, चोट भी लगा चुका है वो। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, शरारती है ना, बिन माँ बाप का बच्चा है ना, मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकती। तुम भी सख्ती नहीं करना चाहिए। जी आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। यहाँ तुम अपनी मर्जी का खाना भी पका सकती हो, कुछ भी कर सकती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके घर में कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा? नौकर? नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ताक झाक अच्छी नहीं लगती। तुम तो नहीं करती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद अपनी प्राइवेसी को अहमियत देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, अच्छा करती हो तुम, बहुत अच्छा करती हो। कहाँ रह गई हो? आओ। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। रूफी मेरे से कोई जरूरी बात करना चाहे। मुबारक हो, तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो, वरना इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। मैं यहाँ आई क्यों? क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ, तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस तरह चीजें उठा उठा के फेंकने से मुझे कितनी तकलीफ होती है।
अरे मैं तो समझी तुमने कहानी सुन ली होगी, इसलिए मैं नहीं आई। चलो अब अपना गुस्सा छोड़ो। क्या हुआ मैम? मैंने कहा था ना, मेरा पोता बेड टाइम स्टोरी सुनता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। मैं कहानी ही सोच रही थी, मेरे जहन में कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी। अब याद आ गई है, अभी सुना दो रूफी को। नहीं, अब रहने दो। अब इसका गुस्सा कम करना है तो मैं कहानी सुनाऊंगी इसको। हाँ, तुम बैठ जाओ, मैं इसको कैसे कहानी सुनाती। कहानी सुनते ही ये कैसे आराम से सुकून से सो जाएगा। बैठ जाओ। जी। मैं आज अपने रूफी को इसकी पसंदीदा कहानी सुनाती हूँ, नन्हा फरिश्ता। तुम भी सुनना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक नन्हा फरिश्ता रहा करता था, मम्मी पापा का लाडला था वो तो अपनी, और दादी की आंख का तारा। और एक दिन वो अपने मम्मी पापा के पास गया और शहर से बाहर जाने की जिद करने लग गया, और उसकी दादी ने भी मजबूरन उसको इजाजत दे दी। और उस रोज ऐसी आंधी आई कि मम्मी पापा को और छोटे फरिश्ते को साथ लेके चली गई। और जो रह गई ना वो एक टूटी फूटी गाड़ी। पता क्या, दादी को उस आंधी पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आंधी को बुलाया और कहा कि इसके माँ बाप को लेके जाना है तो ले जा, लेकिन मेरे नन्हे फरिश्ते को मेरे पास छोड़। पता है उस आंधी ने क्या कहा? उसने कहा ठीक है मैं छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये नन्हा फरिश्ता नहीं रहेगा, ये नन्हा शैतान बन जाए, नन्हा शैतान बन जाएगा। ये नन्हा शैतान बन के मिले। तुम इस तरह क्यों चली आई? तुम इस तरह नहीं आना चाहिए था। बुरा मान गया। वो तो नन्हा फरिश्ता है, नन्हा सा फरिश्ता। कोई उसे प्यार मोहब्बत ना करे ना, वो उसके लिए नन्हा शैतान।